ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 जनवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी रूहानी रूह रिहान करो। मीठे बच्चे, बाबा ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। बाबा कह रहे हैं सवेरे सवेरे उठकर मुझसे मीठी मीठी बातें करो, मैंने जो शिक्षाएं दी ना उन्हें उगारते रहो। तो भगवान ने क्या शिक्षा दी है? भगवान ने कहा है कि कुछ लोग सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोते, जबकि कुछ लोग तो रात के अंधियारे में मात्र जुगनू जितनी चमक है फिर भी मगरूरी दिखाने लगते हैं। तो उसके साथ क्या करना है? आपके अच्छे काम करने के बावजूद भी यदि कोई आपसे नाराज रहते हो तो उन्हें मधुमेह रोगी और खुद को लड्डू जैसा मीठा मानते हुए परेशान नहीं होना, क्योंकि उनको चाहे कितना भी मीठा मिल जाए वे संतुष्ट नहीं होंगे। कहते हैं ना, आपकी तहजीब और आपके बोलने का तरीका आपके अंदर की सुंदरता को दर्शाता है। ध्यान रहे, अगर आप में कुछ विशेष खूबियां हैं तो लोगों की आंखों में चुभना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये समझ जाओ कि आपके अंदर खूबियां हैं, तब आप खुश हो जाओ। तो भगवान हमें यही शिक्षा देते हैं कि अपने अंदर की खूबियों विशेषताओं को पहचानो और उन्हें कार्य में लगाओ। ठीक है, तो ये सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेला योग करके भगवान से मीठी मीठी बातें करेंगे, कनेक्शन बना रहेगा। तो जो शिक्षा बाबा दे रहे हैं ना वो हमारे जीवन में हमें यूज करने के लिए मतलब हम पहल कर सकेंगे। ठीक है, प्रश्न, सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमन करो, अपने आप से बातें करो, सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरन करो, बाबा को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीतेगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना सुबह उठकर, तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। तो सुबह उठने का बाबा ने आज पूरी मुरली में यही बता रहे कि सुबह उठना है। ठीक है, गीत है, आज अंधेरे में है हर इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। आ, 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 भटक रही हमें राह दिखा दो, भगवन राह दिखा दो। भटक रही हमें राह दिखा दो, भगवन राह दिखा दो। मुरली की इस श्रीमत पे हमें चलना भी सिखला दो। आज अंधेरी में है हर इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, तुम भगवान के बच्चे हो ना, तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वो पुकारते रहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। तो ज्ञान का सूरज, ज्ञान का प्रकाश लेकर शिव आते हैं। दुनिया में तो कितने लोग भटक रहे हैं, कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, लेकिन समझते थोड़ी है कि हम अंधेरे में हैं। सोचना क्या चीज है, उजियारा क्या चीज है, ये तो पता ही नहीं। तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो ना, नई दुनिया में जाकर राज करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आते हैं, सारे धर्म आते हैं। अभी बाबा फिर से सनातन धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। तो सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमन करना चाहिए। कितना यह वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा की फिल्मी रील की ड्यूरेशन है 5000 वर्ष। परमात्मा ने जो ड्रामा रचे उनकी ड्यूरेशन रील कितनी है? 5000 वर्ष। सत्य की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी, 1250। 1250 इंटू 4, 5000। ठीक है, यही रेशियो है। कितना वंडरफुल नाटक है ना। हाँ, तो ये बेहद का नाटक ना लंबा चलता है। दुनिया में जो ड्रामा बनाते हैं वो इतना लंबा थोड़ी चलता है। कितना कर चलता है? मुश्किल से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, चलिए 5 घंटा, डबल इंटरवल होता है कभी 5 घंटा। लेकिन 5000 वर्ष का ये बेहद का नाटक है। ठीक है, तो ये सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं, ऐसे ऐसे बातें सवेरे सवेरे करोगे ना तो आदत पड़ जाएगी। भगवान से बात करने का, अपनी बात सब शेयर करने का, और उनसे कृपाओं की ना एकदम क्या कहते हैं,
अपने आप को भिगोते रहना है, ठीक है, उसकी बारिश में तो भीगना है और एकदम मस्त बन जाना है। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान क्या? बाबा तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ा देते हैं। इस बात को बताऊं, शिवलिंग है शिव बाबा का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग। तो मंदिरों में हम सबने देखा है शिवलिंग नीचे स्थापित होता है, शिवलिंग कभी ऊपर नहीं होता, और देवी देवता की मूर्ति ऊपर होती है, दिख रहा है? तो भगवान ने अपने बच्चों को कंधे पे बिठा दिया, मतलब ऊपर उठा दिया और अपने नीचे रहे। कितने निरंकारी है ना। तो वही बात है, कोई भी माँ बाप चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा हमसे भी आगे जाए, कोई माँ बाप ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा हमसे नीचे रहे। भगवान हमें गुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाते हैं, फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर हमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि मैं तो जाकर निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक पिता भी मेहनत कर धन कमा कर बच्चों को लायक बनाकर फिर वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते थे ना। पहले के राजा लोग की बात है कि बच्चे को अधिकारी बना दिया, राजा बना दिया, वानप्रस्थ चले जाते थे। तो यहाँ भी वानप्रस्थ जाना है, लेकिन किस बात पे? व्यर्थ वाणी से परे, कोई वर्ण प्रस्थान नहीं करना है। हाँ, गृहस्थ में फंसना नहीं है, कल्याण करना है सबका, लेकिन अपनी अवस्था वानप्रस्थ हो, व्यर्थ वाणी से परे, यही सिखाते हैं बाबा, ठीक है? क्योंकि व्यर्थ में फिर फंस जाओगे ना। फिर बाबा कहते हैं सत्संग आदि में जाने के लिए फिर स्कूल में पढ़ना अच्छा है। उसमें जाने से जो साधु संतों का, उससे स्कूल में पढ़ना अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो कुछ मिलता नहीं है। दान पुण्य करो, यह करो, भेंटा करो, खर्चा ही खर्चा, पैसा भी रखो, माथा भी टेको, टिप्पण भी घिसो, एड़ी भी घिसे। लेकिन अभी तुमको जो ज्ञान मिल रहा है उसका सिमरन करने की आदत डालते हो तो कितनी खुशी मिलती है। तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है ना? तो सही बात है, अपने प्रभु को जीवन के हर क्षेत्र में प्रथम स्थान दो। मतलब मुरली, मुरली को प्रथम स्थान दो, भगवान उनसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे संकल्प में, बोल में, तुम्हारे हर कार्य में, फिर सब चीजें अपने आप सही स्थान पर नंबर 1 पहुंच जाएगी, ठीक है? तो प्रभु को स्थान दो, अर्थात उनकी वाणी को स्थान दो। वो जो टीचर बन के हमें पढ़ा रहे हैं उसको स्थान दो, पहला स्थान दो। अपनी मनमत परमत मत चलाओ, ठीक है? इसको सिमरन करने की आदत डाल तो बृहस्पति की दशा बैठेगी, ठीक है? ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस द्वारा वर्षा दे रहे हैं, परमात्मा हमको ऐसे हमको वर्षा दे रहे हैं इनके द्वारा, ठीक है? भगवान कहे उच्च तो भगवान शिव ही हैं। वह कहते मेरी निंदा करने वाले उच्च ठौर पा नहीं सकेंगे। अच्छा, भगवान का बनकर भी हम व्यर्थ में जाए, उल्टा सिल्टा सोचे, बोले, करे, तो किसकी इज्जत गवा रहे हैं? भगवान की ना, जो हमें पढ़ा रहे हैं उस गुरु की तो इज्जत गवाएंगे ना। तो फिर ठौर कैसे मिलेगा हमें? कहीं ठौर नहीं मिलेगा। इसीलिए समझना है। फिर बाबा ने पूछा कि सन्यासी से पूछा जाता तुमने घर बार क्यों छोड़ा? कहते हैं ये अव्यक्त बातें मत पूछो, मतलब पिछली बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं पूछे? आखिर कुछ तो हुआ। हाँ, अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है, जैसे स्वामी राम तीरथ, बाबा ने आज उनका नाम लिया। और उनका एक अनन्य शिष्य भी था स्वामी नारायण, उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है। स्वामी राम तीरथ की कथा एक बताती हुई प्रसंग है, छोटा सा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो एक बार स्वामी नारायण जी, राम तीरथ जी कहीं भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा 9-10 साल का होगा, सूरज की रोशनी एकदम तेज पे थी, तो उसका परछाई ना जब चल रहा था उसके साथ साथ, तो परछाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जितना पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो परछाई भाग जा रही थी, पकड़ाई नहीं, तो बहुत परेशान, बहुत परेशान। तो रामतीर्थ जी ने देखा कि अरे बच्चा तो परेशान हो रहा है, तुम्हें इस परछाई को पकड़ना है? बोला कि हाँ स्वामी जी। तो ठीक है, अपने सर पर हाथ रख दो। दोनों हाथ अपने सर पे रख दिए और परछाई पे भी दिख रहा है दोनों हाथ सर पे। तो बोला देखो देखो, उन्होंने, तुमने अपना परछाई पकड़ ली ना, सर से पकड़ लिया ना, चोटी पकड़ ली ना उसकी? तो हाँ हाँ मैंने पकड़ लिया। तो देखा, उसके बगल में एक व्यक्ति भी सुन रहा था। उसने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी ये कैसे हुआ? तो बोले कि ये हमारी जो जो हमारा भौतिक जीवन है ना उससे रिलेटेड है, कि किसी इच्छा के पीछे जब हम भागते रहते हैं तो परछाई की तरह हमसे छूटती है, हम पकड़ में नहीं आती है। लेकिन जब हम अपनी इच्छा पर स्वयं का कंट्रोल वाला हाथ रख देते हैं ना, तब वो पकड़ में आ जाती है। तो बस तुम्हारी इच्छा ही है जो तुम्हें इधर उधर भटकाती है, उससे तुम्हें बचना है, ठीक है? फिर ब्रह्मा बाबा का अनुभव है कि वो भी पढ़ते थे, साधु संत किताबें पढ़ते थे, छोटेपन में उनको बैराग आ रहा था। लेकिन एक दिन बाइस्कोप देखे, वृत्ति खराब हो गई और सारा साधुपना बदल गया। फिर लौकिक दुनिया में आ गए कि फिर आगे चल के जब भगवान के तन में आए तो कहते हैं रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया,
अर्थात भगवान ने प्रवेश किया, तो फिर कितनी गालियां खाने लगे। अमेरिका तक भी आवाज चला गया कि एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे तन में भगवान आए हैं, विरोध मतलब खूब उसका निंदा ग्लानि खूब हुई। तो वही बात है, जबकि भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हारे अपने हाथ में तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया हूँ। परमात्मा ही ऐसा कह सकते हैं ना, कोई मनुष्य तो ऐसा कह नहीं सकते। जबकि मनुष्य आदि भक्त आदमी तो माला जपते ना, सुबह उठ उठ के हाथ अंदर डाल के माला फेरते रहते, राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपते हैं। तो भगवान कहते तुम्हें मुख से कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें तो गुप्त रीति से उन चीजों को धारण करना है जो वो लोग मंत्र जपते हैं ना, तुम्हें उसका स्वरूप बन जाना है। तो बात तो बहुत ईजी है। और इस बाबा ने तो धक से सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, और सब कुछ माताओं को अर्पण कर दिया, ट्रस्टी बना दिया ना। ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ धक से छोड़ा ना, और समझ गए कि हाजिर का वंडरफुल खेल बना हुआ है, इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। तुम बच्चों को मेहनत भी करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है और पावन बनने का बीड़ा उठाना है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे पिता टीचर सदगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाबा से जो ज्ञान मिला है इसका सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, किसी से घृणा नफरत नहीं करनी है। वरदान है, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा उठाने वाले सर्च लाइट भव। संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, कल भी बताया था ना, स्मृति का स्विच ऑन करो, कमरे का अंधकार दूर हो जाएगा। लाइट नेवर फाइट्स विद द डार्कनेस। ओके, बस स्मृति का स्विच, परमात्मा का याद का, मुरली का स्विच, ज्ञान का स्विच ऑन करो, तो संपूर्णता की रोशनी फैल जाएगी, अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन दूही अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपकी संपूर्णता की रोशनी से अज्ञानता का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के लकी सितारे हो। इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। सुना, किसी को श्वास देते हैं ऑक्सीजन तो उसकी लाइफ बच जाती है। तो यहाँ प्रकृति को श्वास दे रहे हैं, प्रकृति को सत्व प्रधान बना रहे, वो भी श्रीमत पर चलकर। तो कभी भी उन चीजों के बारे में ना सोचें जो भगवान से प्रार्थना करने के बाद भी हमें नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों को देखें जो बिना प्रार्थना के, बिन मांगे मोती की तरह भगवान हमें दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, है ना। स्लोगन, माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। माया और प्रकृति के आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे और रखेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ड्रामा। ओम शांति।